जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब खेल जगत, कुश्ती जगत से एक और समाचार है और ये बड़ा ही विचारणीय विषय है। धरनाजीवियों ने एक एक करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। ये समाचार तो आपको मिले ही होंगे। उसमें एक थोड़ी परेशान करने वाली न्यूज है। कल परसों परसों की बात है, विनेश फोगाट ने भी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और उसको ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पे बड़ौदा हाउस में पोस्टिंग मिली है। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, जरा इसको समझ लीजिए। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, रेलवे भारत में खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट देने वाला विभाग है और पिछले 30 वर्ष से रेलवेज लगातार, इंडियन रेलवेज लगातार नेशनल चैंपियनशिप में ये ट्रॉफी उठाता आया है और हमेशा इनका मुकाबला ज्यादातर कभी दिल्ली हरियाणा से रहता है। कभी कभार ट्रॉफी मिस भी हो जाती है, वंस इन ब्लू मून, पर ज्यादातर रेलवे ट्रॉफी उठाता है। क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तान का जो सबसे तगड़ा लड़का होता है उसको रेलवे तुरंत नौकरी दे देता है, जूनियर लेवल पे ही पकड़ लेता है और एक एक वजन में 3-3, 4-4 लड़कों को नौकरी दे देता है। तो तब अच्छा, रेलवेज में भी सबसे तगड़ी टीम नॉर्दर्न रेलवेज की है और नॉर्दर्न रेलवेज का जो अखाड़ा है वो है किशनगंज। और ये रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, आरएसपीबी, का जो ऑफिस है ये है बड़ौदा हाउस में और नॉर्दर्न रेलवे खेलकूद संघ के नाम से वहां पे एक ऑफिस है। तो जो एक्टिव रेसलर्स थे अब तक, तो एक्टिव रेसलर्स के लिए रेलवेज की एक पॉलिसी है कि जो भी लोग नेशनल चैंपियंस हैं या नेशनल्स में जो मेडल देते हैं उनको रेलवे साल में 330 दिन तक ड्यूटी से फ्री कर देता है और कहता है आप अपनी पहलवानी कीजिए, अपना कैंप में रहिए। साल में 330 दिन, मतलब मात्र 35-36 दिन जो है आपको ड्यूटी करनी है। और वो भी ड्यूटी क्या है, नाम मात्र की, मतलब हाजिरी लगाने आना है। अदरवाइज आपकी हाजिरी भी कैंप में ही लगती है। तो ऐसे में इनको ऑफिस जाने की कंपल्शन नहीं होती है। हां, जब ये एक्टिव रेसलर से जब पहलवानी छोड़ देते हैं तो फिर इनको ऑफिस में ड्यूटीज अलॉट हो जाती है। तो सब अब विनेश और साक्षी ने एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर बड़ौदा हाउस में ज्वाइन किया है और वहां पे जो पहले से पदस्थ हमारे रेलवे के अधिकारी, पुराने पहलवान लोग थे, उनको वहां से शंट कर दिया गया है। उनको अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग दी गई है क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में, बड़ौदा हाउस में, नॉर्दर्न रेलवे खेलकूद संघ में अगर स्पोर्ट्स ऑफिसर की पोस्ट है, दैट मीन्स आप केंद्र पर काबिज हैं। अब नॉर्दर्न रेलवे खेलकूद संघ की सारी शक्तियां, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। तो सर मेरा सवाल यह है कि रेलवे में ऐसा कौन अधिकारी है जो इन धरनाजीवियों को शील्ड कर रहा है? एक बात बताइए ना, जो आदमी सरकार के खिलाफ अभी धरना दी के उठा है, जिसने सरकार को, पूरे कुश्ती समाज को, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, पूरी इंडियन रेसलिंग को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, जिसने रेसलिंग, इंडियन रेसलिंग के खिलाफ
UWW को मेल्स भेजी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में, इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज दिए, ट्वीट्स किए, फेसबुक पोस्टें लिखी, सोशल मीडिया पोस्टें लिखी, पूरी दुनिया में हमारी थू थू कराई। जिनके मंचों से मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हम क्या चाहते आजादी जैसे नारे लगे, जिनके मंचों से यह कहा गया कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, जो सरकारी नौकरी में रहते हुए सरकार के खिलाफ अनशन, हड़ताल, आंदोलन कर रहे थे, वो भी गैर कानूनी आंदोलन, जो राष्ट्रीय महत्व के पर्वों पर संसद का घेराव कर रहे थे, जो दिल्ली पुलिस से उलझ रहे थे, जिनके खिलाफ शांति भंग और धारा 144 और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। रेलवे में कौन ऐसा अधिकारी है जो ऐसे लोगों को पोस्टिंग्स, वो भी पुरस्कृत करने वाली पोस्टिंग, रिवॉर्ड किया जा रहा है, मलाईदार पोस्टिंग्स दी जा रही है, इंपॉर्टेंट पदों पे बैठाया जा रहा है, सेंटर में बैठाया जा रहा है, जबकि इनका तो ट्रांसफर कहीं वो दूर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, इनको तो पनिशमेंट पोस्टिंग होनी चाहिए, इनको शो कॉज किया जाना चाहिए, इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनको नौकरी से टर्मिनेट करना चाहिए। सरकारी नौकरी में रहते हुए आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और तब कौन लोग हैं रेलवे में जो इनको अब तक शह दे रहे थे और अब न सिर्फ बचा रहे हैं बल्कि पुरस्कृत कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है कि नहीं है। तो साहब, एक RSPB, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड में एक PC लोचब नामक एक अधिकारी है, प्रेमचंद लोचब, इस लॉबी का समर्थक, पोषक, इनको बढ़ावा देने वाला, इनको पर्दे से के पीछे से गाइड करने वाला, ये PC लोचक नामक एक रेलवे अधिकारी है जो ये पूरी गेम खेल रहा है। और इस आंदोलन को हवा देने में भी PC लोचब का हाथ था। और आपको याद है NR चौधरी, वो जो कुछ पहलवानों की तरफ से, हड़ताली पहलवानों की तरफ से, जिसको WFI में महासचिव की पोस्ट दिलाने के लिए पहलवानों ने एक डिमांड रखी थी खेल मंत्री से, ये उसी गुट का आदमी है NR चौधरी। हालांकि वो तो अब रिटायर हो गए, और ये PC लोचब। और अब ये जो लॉबी है ना, ये नॉर्दर्न रेलवे खेलकूद महासंघ पे कब्जा करने के फिराक में है, क्योंकि अच्छा, ये पूरा प्रपंच इन्होंने रचा तो WFI पे कब्जा करने के लिए था ना, और जब WFI पे तो कर नहीं पाए। हालांकि वादा तो कर दिया है अनुराग ठाकुर ने, पर उस वादे को में क्या निकलेगा ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। इतना आसान नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह से हमने कह दिया उनके परिवार का या वो या उनका कोई भी आदमी जो है WFI का चुनाव नहीं लड़ेगा, पहलवान जी लोगों को अध्यक्ष बना दो, या अध्यक्ष पहलवान जी लोगों से पूछ के बनाओ। ये दिवा स्वप्न आप लोग देखते रहिए। तो अब एक बात पहलवानों को पता लग गई है कि WFI में इनकी दाल नहीं गलेगी, WFI पे कब्जा करना इतना आसान नहीं है। तो चलो भैया, न WFI से ही रेलवे का सबसे बड़ा जो खेल महासंघ है, क्योंकि रेलवे सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग पावर हाउस है इंडिया का, तो रेलवे के पावर हाउस पर ही कब्जा कर लिया जाए। और इस कब्जा दिलाने में PC लोचब, सेक्रेटरी RSPB का रोल है। तो साहब, ये भारत सरकार कहां सो रही है? ये आपकी आस्तीन में जो सांप पल रहे हैं, जो आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं, तो रेल मंत्रालय और भारत सरकार कहां सोए हो श्रीमान जी लोग? वही श्री कृष्ण तिवारी की कविता याद रही है आजकल। मैं भी जो है, मेरा भी मिजाज शायराना हो रहा है कि भीलों ने बांट लिए बन, राजा को खबर तक नहीं, रानी हुई बदचलन,
राजा को खबर तक नहीं। ये श्री कृष्ण तिवारी बड़े मूर्धन्य कवि हुए हैं वाराणसी के, उनकी कविता की 2 लाइनें पढ़ रहा हूं। भैया भारत सरकार, रेल मंत्रालय, भीलों ने बांट लिए बन, राजा को खबर तक नहीं। रानी हुई बदचलन, राजा को खबर तक नहीं। राजा साहब उठो, आपके आस्तीन में सांप पल रहे हैं, संभालो इन्हें। ये कांग्रेस के गुर्गे हैं, ये खाप पंचायतों के गुर्गे हैं, ये टिकैत और चढ़ूनी के गुर्गे हैं, आपकी आस्तीन में पल रहे हैं। इनको पालने वाले में अब तक तो मैं समझता था कि सिर्फ संदीप प्रधान ही है, साई के डीजी साहब। अब पता लगा कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड भी इन आस्तीन के सांपों को दूध पिला रहा है। अरे साहब, इनके फन कुचलो, ये आस्तीन के सांप हैं, डस लेंगे इनको तो सबसे दूर, वो जो अगरतला से भी नीचे वाला जो नॉर्थ ईस्ट है ना, वहां पोस्टिंग भेजो, वहां जाके रेलवे का विकास करें, वहां लोगों को मुल्तानी मारनी सिखाएं कि आस्तीन के सांप को पहचानो। अपना फर्ज था आपको एजुकेट करना इस मामले में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।